वेलकम टू इलेक्ट्रो फॉर यू। टुडेज टॉपिक इज़ एलिमेंट्स। आज हम लोग 3 टाइप के एलिमेंट देखेंगे। पहला लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, दूसरा यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स और तीसरा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट्स एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो लीनियर एलिमेंट्स क्या होता है? लीनियर एलिमेंट्स वो होता है जो वोल्टेज वर्सेस करंट का लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। मतलब कि वोल्टेज चेंज के साथ साथ करंट भी चेंज होते जाएगा। चलिए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। फिगर ए, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ होते जा रहा है वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। इसीलिए हम फिगर ए को कहेंगे कि ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर शो कर रहा है। अब आप फिगर बी को देखें और फिगर सी को देखें। देखकर आप बताएं कि क्या ये दोनों लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर शो कर रहा है या नहीं। चलिए मैं बताती हूँ। बहुत कुछ सोचते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो मतलब कि वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर शो कर रहा है। तो जिसके वजह से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि ये तो स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर शो कर रहा है। और उसी तरह सेम फिगर सी में भी स्ट्रेट लाइन है जिसकी वजह से लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का ये बिहेवियर शो कर रहा है। नहीं, स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर शो कर रहा है। ज़रूरी ये है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ होते जाएगा वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन फिगर बी में आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग का वोल्टेज 0 था तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जा रहा था और एक सर्टेन पॉइंट पे आके उसके बाद जब क्या कहते हैं हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ होने लगा उसके बाद करंट इंक्रीज़ होने लगा। तो ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। उसी तरह फिगर सी भी आप देख सकते हैं कि जब हमारा वोल्टेज 0 था तो करंट भी 0 था, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ होते गया लेकिन करंट कांस्टेंट ही रहा, 0 ही रहा। उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद वोल्टेज उसके बाद वहाँ से कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हमारा करंट धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा। तो क्या आप ही सोचिए कि ये लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है? नहीं। तो यही रीज़न है कि फिगर ए लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का बिहेवियर शो कर रहा है और बी और सी नहीं। स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये दोनों में वोल्टेज के इंक्रीज़ के साथ साथ करंट का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों लीनियर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हुए। अब हम लोग आते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स वो होता है जो वोल्टेज वर्सेस करंट का लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करता। मतलब कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ होते जाएगा वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज़ नहीं होगा। मतलब वोल्टेज चेंज के साथ साथ हमारा करंट चेंज नहीं होगा। यही रीज़न है कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स ओम्स लॉ को वो फॉलो नहीं करता है। नॉन लीनियर एलिमेंट्स में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। चलिए अब हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। फिगर ए डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है और फिगर बी ट्रांजिस्टर का। फिगर ए में आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ होते जा रहा था करंट 0 था। एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद वोल्टेज के उसके बाद से करंट इंक्रीज़ होने लगा। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होने लगा उसके बाद से करंट भी इंक्रीज़ होने लगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि जब हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा था तो करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो जिसके वजह से फिगर ए लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है। जिसका मतलब कि ये जो फिगर है डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक्स ये नॉन लीनियर एलिमेंट के अंदर आता है। उसी तरह फिगर बी में भी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब वोल्टेज चेंज हो रहा था तो करंट भी चेंज हो रहा था लेकिन उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करने लगे करंट कांस्टेंट ही रहा। उसके बाद वोल्टेज के एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद उसके बाद जब हम लोग का वोल्टेज इंक्रीज़ होने लगा तब उसके बाद करंट भी इंक्रीज़ होने लगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा था
वैसे वैसे करंट चेंज नहीं हो रहा था, जिसके वजह से ये नॉन लीनियर एलिमेंट के अंदर आता है। और ये जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ट्रांजिस्टर का है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, एग्जांपल्स में आप लोग ले सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ये सारी चीज़। चलिए अब देखते हैं कि यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। यूनि मीन्स एक और बाय मीन्स दो। तो यूनिलैटरल एलिमेंट्स वो होते हैं अगर हम लोग वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज कर दें तो उसके वजह से करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल हो गया डायोड, ट्रांजिस्टर। और बायलैटरल एलिमेंट्स वो होते हैं अगर हम लोग वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज कर दें तो करंट के मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि यूनिलैटरल एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करता है, लेकिन बायलैटरल एलिमेंट वो दोनों डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट कर सकता है। रीज़न ये है कि जब हम लोग वोल्टेज का पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो करंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोई जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इट मीन्स कि वो दोनों तरफ से, दोनों साइड से करंट को वो कंडक्ट कर रहा है। यूनिलैटरल एलिमेंट्स का एग्जांपल हो गया डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ये है डायोड का फिगर, एक जो कि फॉरवर्ड बायस है और दूसरा रिवर्स बायस। जब वोल्टेज सोर्स, आप देख सकते हैं वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी, जब वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड हो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से, तब उस टाइम पे वो फॉरवर्ड बायस होता है। और इस केस में फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन होता है, जिसके वजह से करंट को वो कंडक्ट करता है। तो इस सर्किट में जब डायोड ऑन होगा तो करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, अब सेकंड फिगर देखिए, वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी हम लोग चेंज कर दिए हैं। अब वोल्टेज सोर्स का निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस केस में ये रिवर्स बायस है। तो डायोड का प्रॉपर्टी है कि रिवर्स बायस में वो करंट को कंडक्ट नहीं करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे इस सर्किट में जीरो करंट फ्लो होगा। मतलब कि जब हम लोग वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो करंट भी अफेक्टेड होता है, मतलब कि करंट का मैग्नीट्यूड भी अफेक्टेड होता है। तो जिसके वजह से हम लोग डायोड को कहते हैं कि ये यूनिलैटरल एलिमेंट है। बायलैटरल एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। चलिए एक एग्जांपल रजिस्टर को हम लोग देखते हैं। हम लोग को पता है कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ़्लो करता है। यहाँ पे मैंने दो रजिस्टर लिया है। फर्स्ट में करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में है और दूसरे में करंट का डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में है। हम लोग मैथमेटिकली जब करंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है तो करंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिखते हैं, और अगर करंट का डायरेक्शन नेगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल है तो हम लोग करंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिखते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले तो मैंने आप लोगों को बोला कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ़्लो करता है। तो सेकंड वाला जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल है। इट मीन्स इसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। इसका मतलब अगर करंट का मैग्नीट्यूड अगर निगेटिव है, इट मीन्स जो डायरेक्शन है वो निगेटिव से हायर पोटेंशियल में लिया गया है, एज्यूम किया गया है, लेकिन एक्चुअल में करंट जो फ्लो कर रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में ही फ्लो कर रहा है। इसीलिए मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट वाला जो रजिस्टर है इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम होगा और सेकंड वाला जो रजिस्टर है इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेकिन हम लोगों ने जो करंट का डायरेक्शन लिया है उसके वजह से मैग्नीट्यूड जो करंट का है उसका जो पोलैरिटी होगा बस वो चेंज हो जाएगा। चलिए सर्किट में देखते हैं।
फर्स्ट वाले सर्किट में जब रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, तब हम लोगों का करंट पॉजिटिव आ रहा है। और जब हम लोग वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी जब हम लोग चेंज कर देते हैं, फर्स्ट वाले में आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिव से निगेटिव है, और जब इस वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी सेकेंड वाले में हम लोग जब चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव में, तो उस टाइम पे करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोगों का जो मैग्नीट्यूड आएगा करंट का वो सेम होगा। वोल्टेज सोर्स हम लोग चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, तो करंट जो है उसका भी पोलैरिटी चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं। फर्स्ट वाले सर्किट में भी मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर ही है, सेकेंड वाले सर्किट में भी मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर ही है। लेकिन फर्स्ट वाले जो सर्किट है उसमें से अगर वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी चेंज कर दे रहे हैं, तो सेकेंड वाले सर्किट में हम लोगों का पोलैरिटी निगेटिव आ रहा है, मीन्स निगेटिव साइन आ रहा है। तो इसलिए ये जो रेजिस्टर है इसको हम लोग बायलैटरल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी चेंज करने के बाद मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। साइन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।